हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर फोर्थ वीडियो। तो क्या हाल है सबके। आज का जो टॉपिक है वो एक अलग ही जगह है बच्चों के लिए। वो इस पूरी धरती, पृथ्वी, ब्रह्मांड, विश्व, लोक, जगत, सबसे अलग 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 मतलब अलग ही दुनिया है, जहाँ पे एक साधारण बालक जाता तो है, परंतु जब उसकी 12वीं संपूर्ण संपन्न अंततः समाप्त हो जाती है तब वो बालक साधारण नहीं रहता है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि हम विद्या, एजुकेशन, पढ़ाई, तालीम, शिक्षा प्राप्त कर सके। परंतु इन्हें छोड़ के सारे लोड़ा लहसुन दुनिया भर की सारी बकचोदी ज्ञात हो जाती है। पढ़ाई तो बस एक नाम की चीज़ है। तो अब तक जिसने हेडफोन्स नहीं लगाए हैं, किस बात की देरी है? लगा लो ना और वीडियो के मज़े लो। तो कहाँ से शुरू करें? हाँ, चलिए निहारते हैं एक साधारण नहीं, विचित्र से बालक का पूरा दिन कैसे बीतता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब कईयों के स्कूल अलग अलग होंगे, किसी का डीपीएस, नेहरू, भारती और मेरा है मॉडर्न। काहे का मॉडर्न साला छोड़, पर ये सब एक ही है, अलग नाम वही बकचोदी। अब जब तुम अपने स्कूल, गुरुकुल, शिक्षा स्थान, विद्यालय की क्लास में प्रवेश करते हो, बकचोदी वहीं से शुरू हो जाती है। एक तो क्लास में आगे बैठने से फटती है, मैडम या मास्टर की वजह से नहीं, बल्कि पीछे से कोई कोट न डाल दे। एक बार ऐसा हो गया ना, पूरी क्लास आ जाती है उस बेचारे बालक को मारने के लिए, और थप्पड़ भी हाथ में थूक लगा के मारते ताकि भैंचो चिपक जाए पूरा। और जब आखिरी में कोट हटता है, वो जो पिटा हुआ बच्चा वो आसपास अपनी मुंडी 360 घुमा के देखता है कि भाई किस किसने मारा है। सब कुछ नॉर्मल, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, वही बकचोदी चल रही है। ऊपर से उस बच्चे से पूछ रहे हैं भाई तुझे किसी ने मारा है क्या? और उस पिटे हुए बंदे की हालत कुछ ऐसी है, नीचे से सफ़ेद ऊपर से लाल, नीचे से लातों का करिश्मा है, ऊपर से चाटों का। बकचोदी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब मान लो दूसरी क्लास वाले लौंडे का जन्मदिन है और वो तुम्हारी क्लास में आया है मैडम या मास्टर को टॉफ़ी बांटने, और तुम्हारी क्लास का एक लौंडा उसका दोस्त निकला, तो वो तो अपने दोस्त को टॉफ़ी दे गई, यानी तुम्हारी क्लास वाले लड़के को टॉफ़ी दे गई। और जब उसे टॉफ़ी मिलती है ना, और पूरी क्लास उसे ऐसे घूरती जैसे उसे टॉफ़ी नहीं दी हो, कैंटीन वाले ने फ्री में एक समोसा दे दिया हो, और वही एक टॉफ़ी पूरी क्लास में बढ़ती है, पूरे 30-40 बच्चों में, और पूरी क्लास में एक ही नारा चलता है फिर, हैशटैग शेयरिंग इज़ केयरिंग। भाई ये नारा पूरी क्लास में ट्रेंड कर जाता है, और आखिरी में बेचारे बच्चे को रैपर चाट के काम चलाना पड़ता है। अब मान लो हाँ, साइंस का पीरियड है, तुम और तुम्हारे 3-4 दोस्त क्लास की कॉर्नर सीट में बैठ के शांति से राजा मंत्री चोर सिपाही या पेन फाइटिंग या कुछ भी बकचोदी कर रहे हो, और वहीं मास्टर तुम्हारे दोस्त का खड़ा, हर्षित तेरी माँ की आँख, मर जा साले, कहीं जाके डूब जा। एनीवेज, तुम्हारे दोस्त को खड़ा करके एक सवाल पूछता है, और हमेशा की तरह ना आने पर सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है वो, और वही सवाल तुमसे पूछा जाता है और तुम्हें आता है, पर तुम्हारे दोस्त ने तुझे कसम दी है भाई तू नहीं बताएगा इस जवाब का आंसर, तू मेरे साथ सीट पे ऊपर खड़ा होगा, मेरा लंड मुंह में लेगा, ठीक है? तू नहीं देगा उस बात का जवाब। भाई ये क्या ज़बरदस्ती है? तू मुठ मारेगा तो मैं भी मारूँ, तू मुतने जाएगा तो मैं भी मुतूँ, तू दीवार में सर फोड़ेगा तो मैं भी फोड़ूँ, ये सही है ना? शादी तो कर लियो, घोड़ी में बना दूंगा। खैर आखिरी में दोनों दोस्त बेंच के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और पता नहीं क्या ही मज़ा आता है बेंच के ऊपर खड़े होने में। धीरे धीरे 1-2 बच्चों को छोड़ के पूरी क्लास बेंच के ऊपर खड़ी हो जाती है, और ऐसी फील आती है जैसे आसमान की ऊंचाइयाँ छू ली हो बहनचोद। और पता नहीं क्या ही चुल होती है बेंच के ऊपर खड़े होने से, सीलिंग का पंखा हिलाए जा रहे हैं हाथों से, पता नहीं क्या ही मज़ा आता है। किसी का बैग लटका दिया, किसी का पेंसिल बॉक्स टांग दिया, किसी ने चिंगम चिपका दी, मतलब जितने बलात्कार करने हैं वो पंखे के साथ या बेंच के नीचे ही होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब जिंदगी में थोड़ा रेस्ट चाहिए, बारी आती है रिसेस की। अब मान लो क्लास में कोई एक 10 रुपये भी लाया है ना, पूरी की पूरी टोली चल देगी पीछे पीछे कैंटीन तक, खासकर दोस्तों गले में हाथ डाल के। पहले कभी मिलते नहीं था, बे चूतिया दूर जा, और आज बहनचोद ज़्यादा ही लाड़ा जाता है एकदम से ही, और माना कर दिया ना उन्हें, भाई नहीं मैं नहीं खिला सकता हूँ तुझे, तो भाई पुराने पुराने कर्जे याद दिलाते रहेंगे। भाई तू भूल गया मैंने तुझे अपने बर्थडे पे पार्टी दी थी, भाई तू भूल गया मैंने 5 साल पहले तुझे सस्ती पिस्ता आइसक्रीम खिलाई थी, भाई तू भूल गया मैंने 2 साल पहले तुझे एग्जाम में रबड़ दी थी, अबे भाई, भाई तू भूल गया मैंने तुझे पानी पिलाया था अपनी बोतल से। भाई फिलहाल बंदे को थोड़ा एक समोसा आता है, उसमें से एक एक क्या कहते हैं उसे, पपड़ी, हाँ पपड़ी बहनचोद देनी पड़ती है, तब जाके गुजारा होता है सबका। और कैंटीन में भी कतई फालतू चीज़ मिलती है, 10 रुपये की चाउमीन, क्या है कि चाउमीन एक मुट्ठी भी नहीं होती है, और एकदम ठंडी बहनचोद, कतई बिल्कुल फ्रिज में बनाई हो बैठ के। और बहनचोद मेरी बार को तो बहनचोद एक बार चम्मच टूट गई, इतनी ठंडी। फिर मेन्यू में आता है 10 रुपये के पेटीज, काहे की पेटीज, सूखी पपड़ी होती है बहनचोद, खाते खाते आधी नीचे गिर जाती है, गिर क्या जाती है बहनचोद, झड़ जाती है भाई। और बीच में एक आलू डाल रखा होता है सिर्फ नाम की पेटीज देने के लिए, हाँ भाई नाम की पेटीज है भाई वो। अब मान लो तुमने कैंटीन से 7 रुपये का कुछ खरीदा, और उसके लिए तुमने 10 रुपये दिए, और जब वापस 3 रुपये लेने की बारी आई तो साला 3 रुपये की 3 मैंगो बाइट टॉफ़ी पकड़ा रहा है, बोल रहा खुले पैसे नहीं है भाई साहब।
अबे सामने डोर में पड़े तो हुए हैं इतने सारे चिल्लर, दे देना कोई सा भी उठा के। पर नहीं भाई, धंधा चलाना अपना, बिजनेसमैन बनेंगे, अंबानी है साले। थैंक यू। What is this? नेक्स्ट। बस ना, तुम रहने दो, मैं दे रही हूँ। Give me my change. सर मेरे पास चेंज नहीं है, इसलिए टॉफी दे दी। थैंक यू सर। I want my change. सर मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर उसके बदले में आप टॉफी दोगे? हाँ? और कैंटीन के मेन्यू बोर्ड में वो चीज़ लिखी होंगी जो मिलती ही नहीं है। बिरयानी हो गई, छोले भटूरे हो गए, शाही पनीर हो गया, हॉट डॉग हो गया, ये कभी कैंटीन में था ही नहीं। बट हाँ, 100 ऑफ को लिख रखा है बहन चोत, कोई बाहर से आएगा और वाओ इसमें ये चीज़ मिलती है, बहन चोत कती होटल बना रखा है। और मांगने जाओ, या जी समोसा है 10 रुपये का, बिना सॉस के खाओ, सूखा। सोचो जो बच्चे कैंटीन नहीं जाते वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। पूरे स्कूल को अपने घर की गलियां बना देंगे, भागते फिरे रहेंगे। चोर पुलिस, दुक्कम दुपकाई, बर्फ पानी, 14 चूत की बीमारी। और क्लास को प्लेग्राउंड बना देते हैं, सारी बेंच साइड में लगा के। और फिर ओलंपिक चलती है, कभी फुटबॉल, कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट। एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। कबड्डी के नाम पे कुछ नहीं होता, जो आ जाता है उसे उछाल के फेंक देते हैं बहनचोद, और कुछ नहीं होता उसमें। सामने कोई आया, पकड़ा, फेंक दिया उठा के। क्यों फेंका नहीं पता भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और फुटबॉल क्रिकेट खेलने के लिए देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है। क्रिकेट खेलने के लिए तो एक लंबी मोटी बोतल, कुछ और नहीं, बोतल, ठीक है ना, बुद्धि ज़्यादा मत चलाओ। बोतल चाहिए होती है, या तुम एक कॉपी से भी काम चला सकते हो। और बॉल बनाने के लिए एक पेपर फाड़ो मरोड़ो, हो गया काम बहनचोद। और फुटबॉल के लिए तो एक बोतल ही काफ़ी है। किसी की बोतल ले लो, खुद की नहीं लेंगे, दूसरों की लेनी है, ये रूल है। खुद की बोतल लेनी ही नहीं है, दूसरों की लेनी है, चाहे वो बैग हो, बोतल हो, कुछ भी हो। और बस फिर भसड़ मच जाएगी, और जो कोई नीचे गिर गया गलती तो उसमें भसड़ मच जाएगी। अब रिसेस ख़त्म होने के बाद जो पीरियड आता है वो भी ख़त्म होने वाला होता है, तब बैक बेंचर्स की एंट्री होती है। और जब पूछा जाता है बेटा कहाँ मरा रहे थे, बहाने भी अतरंगी मारेंगे। सर मेरे दोस्त का हाथ कट गया था और उससे फिर जुलाब हो गए थे उसे, तो मैं उसे सिक रूम वाली मैडम के पास ले गया था। अबे भाई एक बार को बायो टीचर शर्मा जाएगा, हाथ कटने से जुलाब कैसे हो सकता है। खैर चूतिया तो चूतिया ही होता है, कट ही जाता है टीचर का। सर वो गेम्स टीचर ने रोक लिया था, नेक्स्ट ओलंपिक की हमें कुछ चर्चा करनी थी, तो इसलिए हम लेट हो गए। सर वो एक जगह लड़ाई हो रही थी, तो हम उन्हें समझाने गए थे, देखो लड़ाई करते नहीं हैं, और सबसे पहले हम ही पहुँचते लड़ाई करने। खैर चूतिया तो चूतिया ही होता है, कट ही जाता है टीचर का। सर मूतने गए थे, अबे मूतते मूतते एक पीरियड लग गया क्या, इंसान है ऊँट। खैर ये बातें मेरे पे और मेरे दोस्त पे भी लागू होती हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सर वो बीच में केमिस्ट्री वाली मैम मिल गई थी, तो उन्होंने कहा बेटा मेरी ले लो, तो फिर हम दोनों ने एक एक करके उनकी ली। बेटा क्या ले लो तुमने? अरे सर कॉपी, और क्या लेते? वही मैं सोचूं, आज तक हमें तो मिली नहीं, तुम्हें कैसे दे दी? सर क्या क्या कही? अरे बेटा कुछ नहीं, बेटा। चलो यार बस आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ बहुत सारे टॉपिक छूट गए हैं, पर वो उसके नेक्स्ट पार्ट में कवर होंगे, डोंट वरी। एंड जो मेरी वीडियो देखता है ना, और मेरी वीडियो देखने से आपको थोड़ी सी भी खुशी या मुस्कुराहट आती हो चेहरे पे, तो मैं समझ जाऊँगा मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। और ये समझाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक करना होगा। मैं सीरियस हूँ, मोटिवेशन मिलती है यार, एक अलग से आग लगती है, जुनून मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड ये कहना चाहूँगा, कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, और अपने बारे में बताओ यार तुम्हारे स्कूल में क्या क्या होता था, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने की ट्राई कर सकूं। एंड क्या, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉय और होप योर डे, मतलब तुम्हारा दिन बढ़िया जाए, मतलब यही है। मेहनत करने वाले करते हैं हुकूमत, 4 पैसे क्या कमाए साले झूल मत, चाटे कितने खाए बचपन में भूल मत, मुझे देख के सलाम कर भूल मत। 20 मर्डर 1 साल में, कायोकेन मेरी जात में, मैं डरता अपने बाप से, मैं चलता अपनी राख पे, मैं कहता चीर फाड़ के जो खाड़ ना उखाड़ ले।